हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? और आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैम ने क्या किया हुआ है, दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। तो आपने थंबनेल से देख लिया होगा, मैंने आपसे कहा था कि मैं फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग लेकर आने वाली हूँ। तो ये रही आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। ठीक है, तो दो ग्रुप्स में हो रही है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप ग्रुप सेलेक्ट करके जो है वो पिक ए कार्ड रीडिंग देख सकें। तो अगर आपका आपका अपना नेम इनिशियल, आपका अपना ठीक है लेटर या फर्स्ट लेटर जो है आपका नाम का, क्योंकि नाम तो हर किसी को अपना पता होता है ना। चलो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी, नाम तो पता होता है। तो ए से लेकर एम तक अगर आपका नेम इनिशियल आता है, ए से लेकर एम तक, तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे। एन से लेकर जेड तक आता है तो आप ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ये दो कार्ड्स मैंने रखे हैं। दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 1, हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, और दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 2, हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। सो डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, आपके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा, ये सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। आपके लिए ये वाला कार्ड सेलेक्ट अगर आपने किया था तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑरिकल्स, हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे या कौन होंगी? हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। फिर हम ये भी देखेंगे कि उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे स्पेशली कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बॉन्ड कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। शादी के बाद आपका जो इन लॉज होंगे उनके साथ स्पेशली आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन हैं, कैसे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हाउस की एनर्जी आई है, नंबर 4, कॉफिन। इंटरेस्टिंग, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? मून। अभी लव होगी या अरेंज होगी, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अभी तक तो आपके फ्यूचर स्पाउस हिडन है आपसे। ठीक है, अभी आपके सामने आए नहीं हैं, अभी आप बिल्कुल सिंगल हो। ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, किसी पर्सन को अपने माइंड में लेकर ये चीज़ नहीं देख रहे हो, तो ये रीडिंग फर्स्ट वाले ग्रुप की आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है। क्योंकि ये उन लोगों के लिए रीडिंग मुझे दिख रही है जो कि सिंगल हैं और अपना पास्ट ख़त्म करके, जो भी आपका पास्ट है वो ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपनी पहली शादी ख़त्म की है, आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो कि क्या मेरी लाइफ में सेकंड मैरिज होगी, क्या दूसरी शादी है, फिर वो होगी भी तो किस इंसान के साथ होगी। तो कुछ लोग यहाँ पर, कुछ लोगों की यहाँ पर, अच्छा मैं सबकी देखो जर्नल रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल सेशन नहीं है, तो जर्नल रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट होगी, जो नहीं होती उनको जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि कुछ लोग, यानी कोई ऐसे स्पेसिफिक लोग मुझे देख रहे हैं जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, और उनकी दूसरी शादी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, वो करेंगे, लेकिन इस वक्त चीज़ें हिडन हैं आपसे, इस वक्त चीज़ें आपके सामने नहीं है। पहले वाला आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई लोग यहाँ पर डाइवोर्स हुए हुए हैं, या आप सिंगल मदर हो, चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान मिले, ये देखो मिरर सोल हो मेरा, और जो मुझे वैसा लव दे जो मुझे पहले रिश्ते में नहीं मिला था। ठीक है, कुछ लोगों की ना मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है इंगेजमेंट टूटी है, पहले कहीं और इंगेज थे आप। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि किस हद तक मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है। ठीक है, और बाकी अदर्स ऑफ यू बिल्कुल सिंगल, जो लोग बोलते हैं ना हम जन्म से सिंगल हैं उनके साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है। ठीक है, तो अभी तो ये पर्सन जो भी हैं आपके सामने अभी नहीं आए हैं, अभी आप इनसे नहीं मिले हो, हाँ मिलोगे आगे जाके, ये तो तय है। इनके साथ फैमिली बनाओगे, इनके साथ घर बनाओगे, इनके साथ आप विजिट करोगे कहीं, किसी प्लेस, कोई प्लेस मुझे दिख रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, जैसे मतलब पानी इन सेंस कि वहाँ पर कोई
कोई बीची एरिया, कहीं बीच पर जाओगे या कुछ इस तरह की एनर्जी है, हनीमून करने हो सकता है जाओ, तो ये एनर्जी दिख रही है। या फिर बहुत क्लाउडी हो, इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन कैसे होंगे। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई लव मैरिज होगी, लेकिन एक बात तय है कि आपकी शादी के बाद लव बहुत होगा एक दूसरे के साथ, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। सेकंड हमारे पार्ट में रोमांटिक कनेक्शन, अभी सेकंड पार्ट देखूंगी। पहले तो हम ज़रा इस पर्सन के बारे में जान ले कि ये पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये कैसे होंगे, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। 6 ऑफ पेंटिकल, अच्छा क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून जो होता है ना वो हिडन एनर्जी होती है। मून एक ऐसी एनर्जी है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पर्सन है ना, इनकी पर्सनालिटी, ऊपर से यहाँ डॉग भी आया है। देखो डॉग बहुत लॉयल होता है, राइट। एक तो ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक तो करना मत इनकी लॉयलिटी पे, ठीक है। दूसरा, ये पर्सन जो भी है, अच्छा अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, या ये चीज़ आपको हो सकता है ट्रिगर करके मैं तो सिंगल हूँ और वो सामने वाला बंदा डाइवोर्सी है, या उसकी इंगेजमेंट टूटी हुई है, या उसका पहले कोई रिश्ता टूटा हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो ये फादर फिगर होता है। हो सकता है ये सिंगल फादर हैं या सिंगल मदर हैं। हो सकता है कि ये इनका पहले रिश्ता टूटा, अब आपके साथ ये सेकंड मैरिज करेंगे, ये भी पॉसिबल है। अगर आपको ये बात ट्रिगर करे कि नहीं मैं तो ऐसे बंदे से नहीं शादी कर सकती या कर सकता, तो आप स्किप कर लो, फिर ये आपके लिए नहीं है, ये पार्ट आपके लिए नहीं था। ये स्पेशली उन लोगों के लिए था जो बड़े खुले दिल के होते हैं, जो मेरे ख्याल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उनको कोई टेंशन नहीं होती। कुछ लोगों को होती है, यार बंदी डाइवोर्स है, या बंदी का पहले जो रिश्ता टूट चुका है, ओहो ज़रूर इस बंदी में कोई होगा, फिर उसको जज करते हैं, ठीक है। तो वो ना ज़र्फ़ की बात होती है, अपने अपने ज़र्फ़ का सारा बात होती है। अगर आपके अंदर ज़र्फ़ है तो आप ऐसी फीमेल से अगर आपको लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई, तो शादी करने में क्या हर्ज है। जब शादी करने की बात आती है तो आपको उसका पास्ट दिखाई देता है, आपको उसकी पुरानी शादी दिखाई देती है, आपको उसके बच्चे दिखाई देते हैं। आपको ये नहीं दिखाई देगा वो सिंगल मदर है, वो किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर चल रही है। मैं आपको एक दुनियादारी बता रही हूँ, सच्चाई यही है, दुनिया की सच्चाई यही है, और वही चीज़ मैं आपको बता रही होती हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये डिल्यूल्यू में नहीं रखती हूँ, डिल्यूजन्स में ये ऐसे होगा। जो सच है वो सच है, आजकल के दौर में यही सच्चाई है, ठीक है। वो आपको वैसे गर्लफ्रेंड बनाएगा, ठीक है। एक डाइवोर्स लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन बीवी बनाने के लिए रेडी नहीं होते। क्यों भाई, पत्नी नहीं बना सकते, उसको एक इज्जत नहीं दे सकते हो, इतना ज़र्फ नहीं है आपके अंदर। मसला ज़र्फ का होता है। अब वहाँ पर फिर ख़ानदान आ जाता है, वहाँ पर फिर फैमिली आ जाती है, वहाँ पर लोग आ जाते हैं, समाज आ जाते हैं। जब प्यार करते हैं, जब उसके साथ डेटों पे जाते हैं, तब वहाँ पे ना समाज देखता है, ना कोई लोग देखते हैं, ना फैमिली देखती है। तो ये है फ़र्क, ठीक है। तो एनीवेज, मैं ये एक बात थी जो मैंने कुछ लोगों के लिए शायद बोलनी ज़रूरी थी, तो मैंने आपको बता दी कि हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो फीमेल है या मेल है। हो सकता है कि ये पर्सन के सिंगल फादर हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर ये भी सिंगल है, आप भी सिंगल हो, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये एक ज़िम्मेदार इंसान है। इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली की, घर की, अपनी आस पड़ोस वालों की। ये एक एम्परर है, और एम्परर जो होता है ना वो एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत मैनेज करके चीज़ों को रखता है और अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपर निभाता है, ठीक है। लेकिन बोलता बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर वैसे ज़रूरी नहीं है कि एम्परर है तो बोलता कम है। मैं बाकी के कार्ड्स देखकर आपको इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बता रही हूँ। इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से है कि ये बहुत कम बोलेंगे, थोड़ा सा शाय तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। रोमांटिकली आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। लेकिन मतलब अपने यानी इस बंदे को कोई तकलीफ भी पहुंचेगी ना, तो ये उसको आपके साथ शेयर करना किसी के साथ पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि अपने इमोशंस को इनको जाहिर करना लोगों पे इतनी जल्दी वो चीज़ इनको नहीं आती। कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें मेरे मन में ही रहें, मैं किसी को अपनी फीलिंग्स ना बताऊं, मैं किसी को अपनी मन की बात जाके ना बताऊं। और ये मतलब बहुत
अपने इमोशंस को ना छुपा छुपा के रखने वाले पर्सन है, क्योंकि इनको वो जजमेंटल जो चीज़ें ना जज करे कोई, इनको पसंद नहीं है। ठीक है, ये इनकी पर्सनैलिटी है। और ये लॉयल होंगे बहुत ज़्यादा। एक बार अगर इन्होंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद ये खुद की भी नहीं सुनते। वो सलमान खान वाला डायलॉग जो नहीं एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। ईगोइस्टिक होंगे, लेकिन वो ईगो जो है वो नॉट इन द बैड वे। एक होता है ना अपना एक क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, वो कहीं भी खोने नहीं देना चाहता ये बंदा या बंदी जो भी है। इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव रखते हैं, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन जो भी हैं, इन आपके फ्यूचर स्पाउस, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन रहेगा, यानी कि पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है इफ़ यू बिलीव। और एक बात और बताती हूँ इस पर्सन की पर्सनालिटी के हवाले से, वो ये है कि ये ना गार्डेड अप बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब इतनी जल्दी खुलकर सामने नहीं आएंगे आपके। हालांकि ये बोलते बहुत हैं। अब आप बोलोगे बोलता बंदा बहुत है लेकिन खुल के सामने बोलता बहुत है, लेकिन उसको पता है कब कहाँ क्या बोलना है। बेफजूल में फालतू बातें नहीं करते, मतलब कि काम की बात, जहाँ काम की बात होगी, इनका काम भी कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पर इनको बोलना ज़्यादा पड़ता होगा। मे बी स्पीचेस देना, क्या पता ये पर्सन कोई अथॉरिटी वाले पर्सन है, पॉलिटिक्स में है, जहाँ पर इनको स्पीचेस देना पड़ती है। या ये पर्सन क्योंकि एम्परर है तो ये है तो सेल्फ मेड पर्सन। ठीक है, आज ये जिस मकाम पर है, जिस जगह पर है, अपनी सेल्फ मेड पर्सन है, अपने बलबूते पर ही उस मकाम पर आया होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। एक बार कोई बात अगर किसी को समझा लें तो सामने वाले बंदे के माइंड में वो बात आ जाती है। ठीक है, समझ जाता है। तो एक चीज़ तो ये है, गाइड बहुत अच्छा करते होंगे। लेकिन कहाँ कब क्या बात करनी है और कहाँ का क्या बात छुपानी है, वो इस पर्सन को भली भांति अच्छे से पता होगा। और जैसे होता है ना कि आपसे तो सारी बात निकलवा लेंगे, लेकिन अपने मन की बात जो है ना वो बातों बातों में आपको बताएंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं गोलमोल कर जाएंगे। ये इस पर्सन की पर्सनालिटी है। और अगर आप ऐसे किसी इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हो, जानते हो, तो फिर यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो, ये मैं इनकी पर्सनालिटी बता रही हूँ। व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, कब कैसे कहाँ मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से? हैं ये आपके सोलमेट, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके ट्विन भी हों, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्विन्स एनर्जी हैं, बहुत कम, सबके लिए नहीं। ठीक है, ट्विन्स। और इधर पीछे ये बेयर है, और अगर आप इस बेयर को देखो कि इसके पीछे एक फेस बना हुआ है, तो आपके एंसेस्टर्स बहरहाल इस कनेक्शन को बहुत पसंद करेंगे और इस आपके साथ रहेंगे, आपके और इस पर्सन के। ठीक है, कब आप मिलोगे? व्हेन विल यू मेट योर फ्यूचर स्पाउस? कब मिलोगे, कैसे मिलोगे? 6 ऑफ वेंड्स। कुछ लोग इस पर्सन को अपने करियर के दौरान मिलोगे। ठीक है, या किसी इवेंट में मिलोगे जहाँ पर ये कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर उस इवेंट में अपने फ्रेंड्स के थ्रू इनसे मिलोगे, या आप विजिट करने जाओगे किसी इवेंट में और वहाँ पर इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। और आपको देखने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचों में जाने वाले हैं। यस, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आपकी शुरुआत वाली जो मीटिंग होगी उसमें आपको फील होगा कि बंदा जो है या बंदी जो है बहुत प्राउडी है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है या समझ रहा है। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा जब आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलोगे ना, शुरुआत में जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार कितना प्राउडी है, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है ना। लेकिन एक्चुअली में जब आप इनसे सेकंड दोबारा से मुलाकात करोगे, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, एक बार फिर आपको चांस मिलेगा और ये मुलाकातें होती रहेंगी, काम के सिलसिले में, वर्क के सिलसिले में, या किसी भी सिलसिले में, लेकिन ये मुलाकातें होती रहेंगी। तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा नहीं, जो मैंने शुरू में अपना एक परसेप्शन इस पर्सन के लिए बना के रखा था माइंड में, वो ये वैसे नहीं है।
ये वैसे नहीं है, ऐसा वो बंदा ये ऐसा नहीं है, बंदा काफ़ी लॉयल है, बंदा चेंज तबीयत का है, वैसा नहीं। हाँ, ये थोड़ा प्राउडी है, थोड़ा ईगोइस्टिक दिखता है, बात करने का स्टाइल ऐसा है, जारी बात है भाई, ओहदा है, पैसा है, रुतबा है, एम्परर है, तो ऐसे ही तो नहीं होगा कि भाई कोई भी आए और इनको कुछ भी बोल दे। किसी को इनके सामने खड़े रहने की इतनी इजाज़त भी नहीं है भाई, एम्परर है ये बंदा, इसको अपना पता है मेरा क्या रुतबा है, और ये मान सम्मान रुतबा इन्होंने खुद कमाया है। होता है ना सेल्फ मेड पर्सन, ये वो इंसान है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आज स्ट्रॉन्ग दिखी है मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी है, स्पेशली एरीज की एनर्जी, ठीक है। वैसे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सारे साइंस आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली आपको बताऊं तो मुझे यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा दिखी है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। इनके फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में भी बात करूंगी, कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ। रिकॉन्सिलेशन, वाओ। एक और यहां से लेंगे कार्ड, कीप एन ओपन माइंड। अब यहां से देखेंगे, ये भी ब्यूटीफुल से कार्ड हैं। आपका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन कैसा रहेगा। ओह वाओ, टेम्पटेशन। तो भाई टेम्पटेशन, इंटेंस, challenges, okay। आपके इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, थोड़ा सा हम और देखेंगे टैरो से। आपके इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा फॉर ग्रुप नंबर 1। इन लॉज के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। हर्मिट, आपको ना, अच्छा मैं बताती हूँ वेट, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। अब टैरो में डेथ का मतलब ये नहीं होता कि डेथ खत्म, हाँ खत्म होता है, लेकिन दूसरा कार्ड भी देखना पड़ता है। यहाँ हर्मिट और डेथ दोनों साथ में आए हैं। वर्गो की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। आपके इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर बात बिल्कुल सीधी सच्ची करती हूँ, ठीक है। वेट, एक फिर से एम्परर आ गया, वाओ। कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, बंदा सही हो ना, आपका बंदा सही है ना, दुनिया से लड़ जाओगे। आपका बंदा सही ना हो ना, तो आप अपने आप से भी हार जाते हो। आपका बंदा अच्छा है ना, आपके साथ है, आपके बोलेगा तू, मैं हूँ, तू पंगे ले, मैं पीछे खड़ा हूँ तेरे। ओहो हो, क्या बात है। बंदा साथ होना चाहिए। मोहब्बत करो लेकिन किसी दिलेर आदमी से करो, जो आपको ना, कुछ लोग बोलते हैं बंदा बड़ा सीधा साधा होना चाहिए, शरीफ, में कहती हूँ गुंडा होना चाहिए जो आपको ऐसे 40 लोगों के बीच से आपका हाथ पकड़ के आपको ले जा, बोल जो करना है करके दिखा। समझ रहे, मैं तेरे साथ हूं, क्या करेगी दुनिया। बंदा ऐसा होना चाहिए। बंदा सही है ना, आप दुनिया से लड़ सकते हो, और बंदा तो बहुत ही सही है भाई। चलो, सबसे पहली चीज रिकॉन्सिलेशन। मैंने आपसे पहले बोला था, थोड़ी देर पहले, रिमेंबर कि आप दोनों का पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है। तो ये एक रिकॉन्सिलेशन हो रहा है पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन वालों का, मतलब यूनियन में जा रहे हो आप अपने किसी पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन, या पास्ट लाइफ में आपका यूनियन नहीं हुआ था, इस लाइफ में आप दोनों का यूनियन हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ लोग यहाँ पे वही वाली मेरी बात कि आलम में अरवाहों में मिल चुके हो एक दूसरे से, अब रिकॉन्सिलेशन हो रहा है दुनिया में, ठीक है ना। एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत इंटेंस जो कि यहाँ पे आ चुका है। बहुत ही टेम्पटेशन एक दूसरे के लिए रहेगा, बहुत। देखो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग, सही है ना। अगर कोई और रीडिंग होती तो इस कार्ड का मतलब फिर कुछ और निकलता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर साथ में इंटेंस की एनर्जी आई है,
तो ये बात तय है कि आप दोनों के साथ एक टेम्पटेशन का, एक रोमांटिक कनेक्शन तो बहुत, रोमांस तो बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर वो धीरे धीरे कनेक्शन इंटेंसिटी की तरफ जाएगा। सोल कनेक्शन है ये, हायर लेवल सोल कनेक्शन हो आप दोनों का, मे बी आपके ट्विन है, ठीक है। तो आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था ये बंदा सेल्फ मेड पर्सन है, या तो इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां, घर का प्रेशर, पैसा है, ठीक है ना। आप दोनों में कोई पैसे का ऊंच नीच है। तो इन अब आप बोलोगे मेरे इन लॉज के साथ आपने क्या देखा, हर्मिट और डेथ। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। आपके जो इन लॉज हैं शायद वो आपको जल्दी एक्सेप्ट ना करें, लेकिन बंदा, मैंने क्या कहा था, बंदा होना चाहिए ऐसा, बंदा ऐसा हो ना, दुनिया की परवाह नहीं है। तो ये जो बंदा है ना, ये आपके साथ खड़ा रहेगा, ये बोलेगा मैं हूँ तेरे साथ, डोंट वरी, मैं हूँ। कोई तुम्हें एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, मेरी फैमिली क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस ख़त्म बात। तो इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन सही रहेगा, मतलब कि आप पे डिपेंड करता है। आपको अपने आप को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा उनके रिश्तों में या उनकी फैमिली में ज़रा घुलना मिलना पड़ेगा। और जहाँ आपको लगेगा कि यार यहाँ झगड़ा बढ़ सकता है, खामखा की बात बढ़ जाएगी, स्पेशली मैं फीमेल्स को समझा रही हूँ, वहाँ चुप रहने का, ठीक है, खामोश रहने का, क्योंकि बंदा बड़ा अच्छा है आपका। ये है आपका पीछे साइड लेने वाला। किंग ऑफ कप्स, एम्परर एंड किंग ऑफ सोर्स, तीनों एनर्जीज हैं, ठीक है। ये है आपके पीछे, ये आपका साइड खुद ही ले लेगा, ये खुद ही उन लोगों को मुंह तोड़ के जवाब देगा, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस चुप रहो, हरमिट, खामोशी से अपना काम से काम रखो, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद, ये जब चैलेंजेस का सामना, कुछ टाइम बाद ये पर्सन आपको शायद अलग कर दें। अगर आप फीमेल हो तो शायद आप इन लॉज के साथ ज़्यादा ना रह पाओ, या आपको शायद अलग रखें। अभी जो बात है मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इनको पता होगा आपने सिर्फ अपने बंदे का दिल जीतना है, दैट्स इट। आपने उसके सामने अपने आप को कभी भी खराब मत करना है। ये नहीं कि अगर लड़ाई करके, झगड़े करके, सास बहू की झगड़ा हो रहा है तो नंदों के साथ झगड़ा हो रहा है, फिर वो झगड़े फसाद में क्या होता है, आप अपने आप को खराब करोगे, आप अपने बंदे के सामने अपने आप को खराब करोगे। तो खामोश रहने का, कभी कभी चुप रहना, कीप एन ओपन माइंड। और इनका काम भी कुछ ऐसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, कि मे बी इस पर्सन को बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता होगा। फीमेल है तो मेल से काम ऐसा है इनका, पैसा कमाना है, ठीक है। तो आपको ओपन माइंड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल लॉयल है, आपके घर की, आप बच्चों की सारी जिम्मेदारियां ये ऐसे निभाएंगे। ये बहुत अच्छे फादर हैं, अच्छा बेटा, अच्छा बाप। देखो, एम्परर है, तो ये आपके साथ भी अन्याय होने नहीं देंगे, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ कि कोई भी बात हो घर में होती है, मैं पहले से इसीलिए बता रही हूँ कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत इंटेंस रहेगा। तो दूसरों को बीच में लाकर या खामखा बहस कर बदतमीजियाँ करके, कुछ लोगों कुछ बर्दाश्त नहीं होता चीज़ें, तो फिर चीज़ें ख़राब होना लग जाती हैं। तो इस तरह मत करना, ठीक है। थोड़ा सा बर्दाश्त बंदे को कर लेना चाहिए। जब आपका पार्टनर अच्छा है, जब आपका हस्बैंड अच्छा है, आपकी वाइफ अच्छी है, जब आपको जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है वो अच्छा बंदा है, वो आपके साथ हर जगह खड़ा हुआ है, तो क्या ही हर्ज है, थोड़ा बहुत आप भी बर्दाश्त कर लो, उसकी खातिर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। हालांकि यहाँ पर मुझे लव मैरिज नहीं दिख रही है, मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई कार्ड नहीं आया कि आप लवर्स हो, लव मैरिज होगी, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। होगा यहाँ पर, जो भी होगा ये इनकी अपनी मर्जी से होगा, या आपको कहीं देखेंगे, आपको इनको पसंद आ जाओगे, ये रिश्ता भेजेंगे, लेकिन इनकी फैमिली से चीज़ें रजामंदी की तरफ नहीं दिख रही हैं, क्योंकि उनको ये होगा कि जी आप जो है वो, क्योंकि ये तो आपके अंदर कुछ तो देखेगा ना बंदा, तभी आपसे शादी, या बंदा या बंदी जो भी है। स्पेशली इनके फादर हो सकता है, या फादर हो सकता है इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करें। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है जैसे आप सिंगल हो, आप सेकंड मैरिज कर रहे हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को कि ये तो सेकंड मैरिज कर रही हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये थोड़ी दिक्कत दिख रही है मुझे, चैलेंजेस होंगे, लेकिन डोंट वरी, बंदा अच्छा है, बंदा बहुत अच्छा है, ये चीज़ काफ़ी होनी चाहिए।
वाओ, इनकी ब्राउन आइज हो सकती हैं, फेशियल हेयर्स काफ़ी मासूम सा यूथफुल एनर्जी सा दिख रहा है फेस मुझे काफ़ी। मीडियम स्किन टोन हो सकती है। ओल्डर देन यू, हाँ ओल्डर देन यू तो होंगे क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। और आउल फेस हो सकता है इनका। एवरेज हाइट एंड मोल, इनको कहीं फेस पर मोल होंगे। मुझे मेरे माथे पर मोल है, मतलब तिल मोल, मुझे मेरे थर्ड आई पर मोल है, इसीलिए ये टैरो मुझे चूज करा क्योंकि जिनके माथे पर तिल होता है वो मतलब थर्ड आई पर है मुझे। पहले मुझे भी नहीं था पता ये सारी चीज़ें, बाद में पता चला। मैंने कहा अच्छा, तभी मैं टैरो रीडर बनी, तभी मेरी इंट्यूशन इतनी ऐसी है, मुझे मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बाज़ औक़ात। कुछ लोग बोलते हैं आप हमें टैरो रीडिंग सिखाएं, मुझे लगता है ये सीखी नहीं जाती है, ये टैरो आपको खुद चूज़ करता है, अपने रीडर को खुद चूज़ करता है, मैंने किसी से नहीं सीखी। QINBSQOFH, फिर से QMDNU, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर जेड तक हैं आपके लेटर्स या अल्फ़ाबेट जो भी, या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत ज़्यादा। आपके पास कोई पपी है क्या, या इस पर्सन के पास होगा आपके फ्यूचर स्पाउस? हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? व्हेन विल यू मीट देम? व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ऐसे होता है ना। हाँ, तो कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और कैसे होगी, इनकी पर्सनैलिटी दिखने में कैसे होंगे, इनके इनिशियल्स क्या होंगे, आपके इन लॉस के साथ आपकी कैसी रहेगी, ये चीज़ स्पेशली आज की रीडिंग में देखी जाएगी। आपका एक दूसरे के साथ रिश्ता और कनेक्शन कैसा रहेगा, एक दूसरे के प्रति कैसा रहेगा, और आपके इन लॉस स्पेशली कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा था कि हमारे इन लॉस के साथ हमारा कैसा कनेक्शन रहेगा मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज, वो भी ज़रूर आप बताया करें। तो आज मैंने जो है वो काफ़ी डिटेल में रीडिंग रखी है फॉर बाय दिस चैनल। इस चैनल पर वैसे कम आती हैं रीडिंग्स पिके कार्ड वाली, फ्यूचर स्पाउस की भी, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे, हाँ किसी को लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग देखनी है तो वो फर्स्ट चैनल पर ज़रूर विजिट करें। इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 3 ग्रुप्स की रीडिंग है, थोड़ी सी हम डिटेल में रीडिंग करेंगे, लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं। तो आप अगर पर्सनल सेशंस बुक करवाना चाहते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए या किसी भी टॉपिक पर, तो आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाओ अमेजिंग, यहाँ पे सन है, राइडर है, मुझे लगता है आप 30+ हो, या फिर 30+ के बाद ही आपकी यहाँ पर शादी दिख रही है मुझे, ठीक है। जनवरी का मंथ और अगस्त का मंथ यहाँ पर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट दिख रहा है, सिग्निफिकेंट दिख रहा है। ये जो भी पर्सन है, या तो ये स्कॉर्पियो होंगे या तो फिर ये लियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और इस पर्सन के साथ आपका, हाँ आप ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, क्योंकि सन की एनर्जी है, सोलमेट है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लव मैरिज दिख रही, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अभी मैं थोड़े कार्ड्स और लूँगी तो पता चलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स कुछ इस तरह से आए कि जैसे ये दोनों लवर्स हों,
देखो यहाँ पे किस तरह से ये दोनों राइडर की भी एनर्जी है, तो यानी ये पर्सन आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी, आप दोनों की बातचीत होगी। बातें कैसे आप मिलोगे, किस तरह मिलोगे, इंटरनेट पर सोशल साइट पर मिल सकते हो, उसके बाद फिर फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। और कुछ लोग यहाँ पर वर्क प्लेस पर मिलोगे इस पर्सन के साथ, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये, ठीक है। एक बात और, आप दोनों मिरर सोल्स हो, मतलब आप देखोगे कि आप दोनों का रहना सहना, आप दोनों का खाना पीना, आप दोनों का लाइफस्टाइल, आप दोनों की आदतें, मतलब काफी हद तक आप दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होगे। आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग भी हो, डिफरेंट हो, मतलब कैसे समझाऊं, जैसे देखो आदत एक जैसी है, खाने पीने का एक जैसा, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, मैं बता रही हूँ, डिफरेंट भी हो, होते हुए भी नहीं हो। अब आप बोलोगे ये मैम आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, नहीं। देखो आप दोनों की सेम फेवरेट डिशेज होंगी, आप उनसे पूछोगे ना तो आपकी फेवरेट डिश क्या है वो बताएंगे, हाँ जी ये फेवरेट डिश है। आप बोलोगे ओहो ये तो मेरी भी है। आप उनकी आदतों में देखोगे यार इस बंदे की आदतें कुछ मेरे से कितनी मिलती जुलती हैं। ड्रेसिंग सेंस, बात करने का स्टाइल, कोई प्लेस जहाँ वो घूमना पसंद करेंगे वही प्लेस आपको भी पसंद होगा। जब आप बातें करोगे ना एक दूसरे के साथ आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा, एक दूसरे से डिफरेंट हो। देखो यहाँ ये रेड है बाल, ये गोल्डन है, ये रेड रोज है, ये इनके हाथ में वाइट रोज है, यानी दोनों दिखने में एक दूसरे से अलग अलग हैं, डिफरेंट है। यानी कास्ट कल्चर चेंज होगा, कास्ट कल्चर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट। इनका बैकग्राउंड फैमिली डिफरेंट, आपका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट, कास्ट डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट। लेकिन एक दूसरे के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो डिफरेंट नहीं है, वो बिल्कुल एक जैसी है। दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, दोनों मिरर सोल्स हो। और यही चीज़ ये पर्सन को आपके अंदर अट्रैक्ट करेगी। सबसे पहले ये सोचेंगे, आपको बोलेंगे भी, या आप इनको बोलोगे कि नहीं यार हम दोनों की कास्ट अलग है, कल्चर चेंज है, पता नहीं लोग मानेंगे, आपकी फैमिली वाले पता नहीं माने ना माने, मेरी फैमिली वाले पता, पर ये आपसे कहेंगे कि नहीं, हम बेशक हम दोनों का चेंज है, डिफरेंट है, हम अलग अलग दुनिया से आए, लेकिन हम दोनों एक ही पेज पर हैं, हम दोनों का सोच एक ही है। और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ ये अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लव मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लव मैरिज ना भी सही तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, और फिर आप दोनों शादी का फैसला करोगे। और ये बाय द वे, ये पर्सन अगर अभी तक नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। विद इन 9 मंथ्स ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये सेकंड, अभी जो अभी न्यू ईयर स्टार्ट होगा ना, इसके सेकंड मंथ में ये पर्सन आपसे टकरा सकते हैं, मतलब मिल सकते हैं, या मुलाकात कहीं ना कहीं हो सकती है। और कुछ लोग इनको अभी भी जानते हैं, बात आप लोग शायद करते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर देखो क्रॉस की एनर्जी है, या डेफिनेटली ये मे बी ये आप दोनों डिफरेंट कल्चर से हो, मे बी आप क्रिश्चियन हो या फिर ये पर्सन क्रिश्चियन है, कुछ ऐसी एनर्जी कुछ ऐसा मुझे वाइब्स आ रही हैं, दिख रही हैं। आप या तो क्रिश्चियन हो या तो ये पर्सन है, लेकिन हो बहरहाल एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन सिर्फ कास्ट कल्चर में, इन चीज़ों में डिफरेंट हो सकता है एज का थोड़ा गैप हो, इतना ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, मुझे ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि वैसे एक दूसरे को बिल्कुल मिरर करोगे आप, बिल्कुल मिरर सोल्स हो। ओह आज बहुत ज़्यादा मैं रीडिंग में ना डिस्टर्ब हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, क्या करें, काम भी ज़रूरी है, घर भी ज़रूरी है। एनीवेज चलो देखते हैं और आगे। सॉरी फॉर ये जो डिस्टर्बेंस हो रही है इसके लिए। और ऊपर से मेरे आईफोन का ये बार बार स्टोरेज ही फुल हो जाता है। वो वाली पहले वाली रीडिंग वो बीच में कट गई, अब मुझे दोबारा सारा एडिट करना पड़ेगा, एडिटिंग करके फिर ही मुझे
इसको करना पड़ेगा। सो एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, देर है, दुरुस्त है, आपकी शादी मुझे जल्दी नहीं दिख रही है। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें कि कब आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात करोगे, तो थोड़ा सा मुझे लेट दिख रहा है। हो सकता है 1 से 1.5 साल या 2 साल आपको और इंतज़ार करना पड़े, ठीक है। हालांकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी यहाँ पर है, राइडर की एनर्जी, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने तो वाले हैं, लेकिन हो सकता है इनके साथ आपका कनेक्शन या रिलेशनशिप थोड़ा अरसा रहे, या अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो कम से कम 2.5 साल 3 साल तो आप दोनों का एक अच्छा फ्रेंडशिप रिलेशनशिप रहेगा। देन उसके बाद ही आप शादी करने का फैसला करोगे, ठीक है। दोबारा सन आया है यार, वाओ, सन एंड सन। एक बात तो तय है कि चाहे आप इस पर्सन के साथ लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, ये बात तो तय है कि आप दोनों एक दूसरे की खुशी का बायस बनोगे, यानी एक दूसरे का हैप्पीनेस हो, खुशी हो, एक दूसरे के लिए बहुत, मतलब ये शादी आपको कभी भी ऐसा रिग्रेट फील नहीं करवाएगी कि यार मैंने शायद जिंदगी का गलत फैसला ले लिया, ऐसा कुछ नहीं आप फील करोगे, क्योंकि दोनों सन की एनर्जी आ रही है, दोनों में सन की एनर्जी आ रही है। तो बड़ी बात है कि टैरो से भी सन आया है और यहाँ ऑरेकल्स जो है इनसे भी जो है वो सन की एनर्जी आई है। तो अगर ये आपके लवर हैं या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली ये आपकी सबसे बड़ी विश, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, आपकी सबसे बड़ी हैप्पीनेस इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि पूरी होगी। और मुझे सन से ना एक चीज़ और, ये भी देखो, कुछ लोगों के लिए अभी तक ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, तो जो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट या सेकेंड मंथ, मुझे ज़्यादातर जनवरी या फेब इसीलिए लग रहा है क्योंकि फर्स्ट मंथ सन को रूल कर रहा है, 2026 सन को रूल कर रहा है, ठीक है। तो ये 2026 आपकी शादी के लिए बहुत ज़बरदस्त साल रहेगा। तो कुछ लोगों की तो 2026 में हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है या शादी हो रही है या निकाह वगैरह हो सकता है, हो जाएगा, या शादी रुखसती जो भी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा 1 से 1.5 साल लग सकता है, लेकिन बहुत हैप्पीनेस है, बहुत खुशी है, और आपके अपने मन की पसंद की शादी है, ये दिल की पसंद की शादी है। जैसे आपने होता है ना, यार मेरा मन का पसंदीदा इंसान मुझे मिला है, तभी शायद आपने ये वाला कार्ड भी चूज़ किया है। तो वो ये पसंदीदा इंसान है, पसंदीदा मर्द या पसंदीदा औरत जिससे आपकी हो रही है शादी। एक चीज़ और दिख रही है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, या इस बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि ये पर्सन उनको चूज़ करें, बट दे चूज़ यू। इनका रास्ता सिर्फ आपकी तरफ ही जाएगा। देखो कितने सारे हाथ हैं, कितने सारे लोग हैं जो इनको पाना चाहते हैं, जो इनको चाहते हैं कि ये उनको चूज़ करें, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनका रास्ता जो है ना वो आप ही की तरफ चूज़, यानी ये अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करेंगे, जो कि आप हो। अगर आप दोनों का कल्चर वगैरह चेंज है तो मे बी इनकी फैमिली से, इनके कल्चर से इनको बहुत सारी ऑफर्स हैं कि जी यहाँ कर लो शादी, लेकिन नहीं, इन्होंने जो फैसला कर लिया तो कर लिया। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि जैसे कि अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन होगा आप दोनों का। अगर ये अर्थ है तो आप वाटर साइन हो, अगर आप अर्थ साइन हो तो वो वाटर साइन है। तो अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा होता है। अगर अर्थ में आप पानी डालोगे तो बीज डालोगे, अर्थ में पानी डालोगे, वाटर डालोगे तो ग्रोथ होगी। तो आपका कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आराम आराम से ग्रोथ होगी आपके कनेक्शन में, लेकिन बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होगा आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब अगर हम बात करें इस पर्सन की पर्सनैलिटी के हवाले से, देखो इस पर्सन की पर्सनैलिटी बड़ी चुलबुली सी दिख रही है, बहुत खुशी बंदा, हर हाल में एकदम खुश रहने वाली, हर हाल में खुश रहने। आप उसको एक फ्लावर भी दोगे वो उससे भी राज़ी हो जाएगी, उससे भी खुश हो जाएगी, आपसे डिमांडें नहीं करने बैठेगी, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं किया मेरे लिए तुमने, वो नहीं किया मेरे लिए तुमने, नहीं यार तुम जो करो मेरे लिए वो तुम बस तुम कर सही हो, बात ख़त्म। एक तो इनकी पर्सनैलिटी खुद भी ऐसी है थोड़ी सी, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है यूथफुल पर्सनालिटी है। जैसे अगर ये पर्सन एज के बड़े भी होंगे ना, तब भी आप देखोगे कि इस पर्सन का बात करने का तरीका, जैसे हर एक मोमेंट को इंजॉय करना इस पर्सन को पसंद होगा, ट्रैवलिंग करना इस पर्सन को पसंद होगा, एडवेंचर करना इस पर्सन को पसंद होगा। तो एक बात है ये भी है कि आप शादी के बाद आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल बहुत करोगे, घूमना फिरना बहुत होगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद ऐसी नेचर इनकी ऐसी है। एक नेचर और बताऊं इनकी, ये अगर किसी महफिल में बैठे रहेंगे ना तो मतलब चुप रहना का इनका नहीं है
मतलब 4 लोग इनकी बातें सुनने के लिए बैठ, मतलब कान धर जैसे 2 लोग अपने मुंह बैठे हुए हैं ना, अपनी बातें कर रहे हैं, और उनके बीच में आप ये आ गए, आप लोगों का आप लोग बातें कर, वो 2 लोग अपनी बातों को छोड़ के इनकी बातें सुनना बैठ जाएंगे। इनका बात करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। और दोस्ती जल्दी बनाते होंगे, जैसे दोस्त जल्दी बना देते हैं, किसी से बात की फौरन उसको अपना बना लिया। बहुत ऐसी फील एनर्जीज इनकी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। बाय द वे लियो की एनर्जी भी है इनकी, ये लियो हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, या आप अगर ऐसे हो, आपको बहुत सारे लोग चाह रहे हैं जी हमें चूज़ करो, हमें चूज़ करो, तो आप इनको चूज़ कर रहे हो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स, मैंने कहा था कि यहाँ पर ट्रैवल मुझे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी एम्परर आया है। फर्स्ट वाले जो मैंने अभी चैनल बोल रही हूँ, फर्स्ट वाला जो ग्रुप है ना, उसमें भी एम्परर आया था। तो ये पर्सन भी एम्परर की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन भी बहुत जिम्मेदार पर्सन है। आपको लेकर भी, घर को लेकर, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, एक अच्छा फादर, एक अच्छा बाप, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, मतलब या बहन, तो एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। वाओ माय गॉड, थ्री ऑफ वेंड्स। काफ़ी सारे लोग इनको लॉन्ग डिस्टेंस पर मिलेंगे। मुझे लग रहा है लॉन्ग कैसे मुलाकात होगी, सोशल साइड, इंटरनेट और लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। बहुत वेट करना पड़ेगा आपको इस एम्परर का, या ये आपको करवाएंगे वेट। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे स्लो मूविंग प्रोसेस होगा आपका, आप दोनों का, मतलब स्लो धीरे धीरे कनेक्शन आगे बढ़ेगा। तो थोड़ा लेट शादी हो रही है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा दिख रहा है। क्या पता अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी 2-2.5 साल 3 साल से अगर ऑलरेडी जानते हो, तो अब नेक्स्ट ईयर आपका शादी पक्का है, क्योंकि 2 बार सन की एनर्जी आई है, 2 बार। क्योंकि ये और किसी को ना इस जगह पर नहीं बिठाएंगे। ये देखो 2 कप इन्होंने पकड़े हुए हैं, यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर एक कैंडल जली हुई है, तो ये जैसे किसी बंदा इंतज़ार कर रहा है। ये चेयर खाली है, इस चेयर पर ये सिर्फ आपको बैठने का इजाज़त देंगे और नहीं, और किसी को नहीं देंगे। इन्होंने अपने दिल पर सिर्फ आपका ही, हाँ, आप दोनों के बीच सिर्फ इतना मुझे थोड़ा दिक्कत दिख रही है, कास्ट कल्चर इशू, ऐसी चीज़ों की वजह से शायद थोड़ा डिले हो। आप दोनों का कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, आप दोनों का रिश्ता है, लेकिन थोड़ा ये दिख रहा है कि जैसे लोग इस रिश्ते को चलाएंगे। तो रिश्ता आप दोनों का है, तो एट द एंड फिर ये फैसला करेंगे कि जी रिश्ता जब हम दोनों का है, तो लोगों को किसने इजाज़त दी हम दोनों को चलाने के लिए, हम फैसला भी हम अपना खुद ही करेंगे। नाउ लेट्स सी आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बॉन्ड कैसा रहेगा, और आपके इन लॉज के साथ, स्पेशली आपके इन लॉज के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके इन लॉज जो है वो बिल्कुल एक आपसे डिफरेंट दिख रहे हैं। कल्चर अलग है इनका, लैंग्वेज अलग है, तो देखना पड़ेगा कि आपका इनके साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, या कैसा कनेक्शन अपने इन लॉज के साथ चलेगा। ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो मैंने पहले ही बोला था, देखो शुरू से ही यही बात आई थी ना, देखो रिलीजियस फैक्टर आप दोनों के बीच, योर लव लाइफ इज, आपका जो दोनों का जो लव लाइफ है ना, वो सिर्फ इस एक वजह से पॉज पर है, अभी भी सिर्फ इस एक वजह से पॉज पर है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में इनकी एनर्जी आई है, तो आप समझ सकते हो कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ मुमकिन नहीं लग रही है, आपको लग रहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको अपने आप को फ्री करने की जरूरत, जस्ट फ्री योर सेल्फ। इन बातों को मत सोचो, इन चीज़ों को मत सोचो, ठीक है, इन बातों को मत सोचो, इन बातों से अपने आप को फ्री करो, ताकि आप दोनों का रास्ता खुल सके। आपको भी अपने आप को, अपने माइंड को फ्री करने की ज़रूरत है, और जो ये आपके फ्यूचर स्पाउस है या आपके पार्टनर है, इनको भी इस चीज़ से अपने आप को फ्री करने की, आज़ाद करने की ज़रूरत है। और गेटिंग टू नो ईच अदर, और भी ज़्यादा एक दूसरे को समझने की, जानने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस स्टेज पर हो अभी कि आप इस पर्सन को जानते हो, लेकिन आप दोनों के बीच ये जो कास्ट कल्चर की दिक्कत आई हुई है, इस वजह से शायद ना आप फैसला कर पा रहे हो, ना वो आपके फ्यूचर स्पाउस। लेकिन हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, और उस रीडिंग में अगर इस पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, तो क्या समझूं मैं फिर, यही ना कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, सिंपल। यहाँ पर चिल्ड्रन है, तो हो सकता है कि इनका कोई बचपन का ट्रॉमा हो, या फिर चिल्ड्रन इश्यूज हैं।
एक दूसरे को और जानो और समझो, ताकि इस बॉन्ड में और भी ज़्यादा मजबूती आए आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ये कनेक्शन ऑलरेडी जो है वो बन चुका है। आपको गाइड किया जा रहा है, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू दैट स्पेशल पर्सन, अलाउ एवरीथिंग टू टेक इट्स नेचुरल कोर्स। आप देख लो, आप मैसेज आपके सामने आया हुआ है ना, ये आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, आपको भी और उस पर्सन को भी, आपको भी और उस पर्सन को भी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि कास्ट है, कल्चर है, जो भी इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, रिलीजियस फैक्टर जो भी है, एट द एंड ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, बात खत्म। देखो, हॉनर योर लव्ड वन एंड यू विल नोटिस योर रिलेशनशिप बिकमिंग स्ट्रोंगर। तो आप दोनों का रिलेशनशिप ना धीरे धीरे स्ट्रोंगर बनेगा, आराम आराम से आगे बढ़ेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक दूसरे का, मैंने यही बोला था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक बॉन्ड बनेगा, लेकिन धीरे धीरे कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप दोनों का, आप देखोगे हम दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत पक्का है। अब दुनिया बोले ना बोले, क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक दूसरे के साथ हमारी खुशी है, हैप्पीनेस है, बात ही खत्म, ठीक है। तो बॉन्ड आप दोनों का बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आराम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो अभी अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो 2026 या 27 में 27 या 26 तक आपका शादी होने के चांसेस हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके इन लॉज के साथ आपका कैसा रिश्ता या कनेक्शन रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओके। आपके इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स। अच्छा देखो, आपके इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। आपको रहना है समझदार, सोचकर समझकर सारे फैसले समझदारी के साथ करने हैं, क्योंकि आपकी दुनिया टोटल, द वर्ल्ड, आपकी दुनिया टोटल बदल जाएगी। आप एक अलग वर्ल्ड में जाओगे, एक अलग दुनिया, एक अलग कल्चर में पैर रखोगे, उनके साथ आपको घुलना मिलना, बड़ी ही समझदारी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप हो समझदार। आप लगता है जैसे आप जब जाओगे ना वहाँ पे, सबको अपना क्या कहते हैं, सबको अपने पीछे आप सबका दिल जीत लोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 11 सेलिब्रेशन। आप फैमिली में घुल मिल जाओगे, इनके कल्चर में घुल मिल जाओगे, इनके कल्चर के हिसाब से चलोगे, इनके जैसे कपड़े पहनना, इनके जैसे पार्टी फंक्शन करना, मतलब आप इनको देख रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, आपके जाने की देर है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, आराम से सब सही हो जाएगा। हाँ शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा कि रिलीजन है, ये है, पता नहीं क्या होगा, बट लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली के साथ अच्छा कनेक्शन रहेगा। आपके जो फादर इन लॉ होंगे ना, वो बहुत अच्छे होंगे आपके साथ, उनका बहुत कॉपरेट, मतलब मेरी बहू को या मेरे दामाद को कुछ मत बोलो भाई, ठीक है। इनका आपके साथ होगा, अच्छा कॉपरेट होगा, ये देखो। और ये आपके बच्चों को भी बहुत प्यार करेंगे। आप दोनों के जो बच्चे होंगे वो इनको बहुत अजीज होंगे, ये देख रहे हो, ये बच्चे हैं, आप दोनों हो, ये आपके फादर इन लॉ है। कार्ड में भी उसी तरह दिखाई दे रहा है। तो इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा, और वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हाँ, आपकी जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपकी जो सासू माँ है, वो थोड़ा सा समझ रहे हो थोड़ा सा तेज होंगी, लेकिन आप उनको भी प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा यार, ठीक है। आप प्यार से अगले बंदे को अपनी तरफ कर सकते हो, जोर जबरदस्ती, लड़ना झगड़ना नहीं। और मज़े की बात यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि हालांकि आप दोनों का कास्ट, कल्चर, हर चीज़ एकदम चेंज है, या एज का थोड़ा गैप है, या जो भी आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, जो कि यहाँ पर देखो क्लियरली सामने आ चुके हैं, वो चीज़ आप दोनों अभी सोच रहे हो। बाद में आपके इन लॉज को इन सारी चीज़ों से कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है। आप बहुत अच्छे तरीके से उनके अंदर घुल मिल जाओगे, उनकी फैमिली में आप बहुत अच्छे तरीके से, मैंने कहा ना टाइम के साथ साथ ये बॉन्ड और आगे बढ़ेगा आप दोनों का। तो आपके इन लॉज के साथ भी कुछ ऐसे मुझे दिक्कतें नहीं दिख रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि ग्रुप नंबर 1 में ऐसा नहीं था, उसमें दिक्कत थी, तो बस फिर हिम्मत भी आ जाएगी उस चैलेंज का सामना करने के लिए। लेकिन आपके उसमें कार्ड्स ऐसे आए कि जैसे आप में कुछ इससे दिक्कत नहीं दिख रही है, आप बहुत समझदार हो, आप चीज़ों को संभाल लोगे।
सो देखते हैं इनके फिजिकल अपेयरेंस कैसे होंगे। ग्रे हेयर यहाँ पर हैं, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ग्रे हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के। काफ़ी मैस्कुलर एनर्जी है, तो अपनी बॉडी का काफ़ी अपने डोले शोले बनाए हुए होंगे, या अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये पर्सन। काफ़ी हेल्दी ईटिंग होगी, हेल्दी खाते होंगे। यंगर देन यू, आपसे एज में ये हो सकता है कि ये यंगर हों। टॉल, लंबे। पियर्सिंग्स, तो हो सकता है कि ये नाक में वो जो बाली वाली नहीं पहनते हैं होंठों पे, आँख पे, तो हो सकता है आपने कराई है, क्या कहते हैं इसको, पियर्सिंग्स करवा बोलते हैं ना, तो इन्होंने करवाई होगी या इनकी होगी, आपकी है। स्किनी, कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा स्किनी दिख रहे हैं। एवरेज बिल्ड, कुछ लोगों का यहाँ पर एवरेज बिल्ड दिख रहा है, और कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग हेयर भी दिख रहे हैं। तो ग्रे हेयर भी सिग्निफिकेंट है और लॉन्ग हेयर भी यहाँ पर दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो आज मैंने इन लॉस की भी बता दी, आपको डिटेल रीडिंग करके दिखा दी है, ताकि जितनी भी आपकी शिकायतें हैं वो सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएं। ठीक है, आई थिंक हो भी चुकी होंगी। आपकी फेवरेट आपका टॉपिक मैं ले आई आज। तो ये इनके इनिशियल्स हैं WZAEHQYVUNHWGM, फिर से W आया है, तो मे बी इनके नाम में 2 बार W आता है, या 2 बार M आता है, या H आता है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर इससे कोई नाम बनता है तो आप बना के वीडियो को पॉज करके आप नाम इस तरह से बनाकर भी देख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।